हमारा शुरू हो गया वॉल्यूम 20 भारत में पुनर्जागरण। ज़बरदस्त चीज़ है ये, और इसमें बार बार मैं आपको ये बताते आया हूँ कि जिस तरीके की भाषा है वो कई जगह आपको सहज लगती है, और वहीं आप इसके अंदर धोखा खाने की स्थिति में आ जाते हैं। आप कोई भी चीज़ को स्वीकार न कीजिए जब तक कि उसका अनुभव एक एक चीज़ का, कि शब्द का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, और उसके नोट्स बना लीजिए आप अपने पेन और पेपर लेके। मैं बीच बीच में आपको प्रश्न की भी, इन प्रश्नों का मंथन कीजिए। प्राचीन भारतीय भाव की 4 महान शक्तियां। ये बड़ी जोरदार बात ये है कि कल मैं इसी की बात कर रहा था, जो मैंने आपसे कहा कि ये आप पहले पढ़ लीजिए। इसी चैप्टर के अंदर फिर आर्य शिक्षा पद्धति है, यही वाले की मैं बात कर रहा था। ये मेरे को ध्यान नहीं था कि ये हमारा आज ही आने वाला है। तो जिस फ्रेमवर्क में, जो आप ये पुस्तक खोल के देखेंगे तो ये हमारा चैप्टर प्राचीन भारतीय भाव की 4 शक्तियां, इसी के अंदर इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से हुआ, उसमें आर्य शिक्षा पद्धति, ये इसी के बाद के अंदर है। आर्य शिक्षा पद्धति जो है, इसी में, इसी की बात मैं आपसे कर रहा था कल। जो मैं आपसे कह रहा था कि आप पहले वो पढ़ लेना अपने स्तर के ऊपर, इसी टेक्स्ट की मैं बात कर रहा था। प्राचीन भारतीय भाव की 4 महान शक्तियां। ये आप कितना दत्तचित्त होके इसको समझ सकते हैं, उतना ही आप इससे लाभ उठाएंगे। ये नहीं कि ये भाषा बड़ी सहज है, या ये नहीं, ये कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आ सकता, क्योंकि आज हम अभिभूत हैं पश्चिम की संस्कृति से। भारतीय संस्कृति अगर आपको ये पूछा जाए तो फिर अगर आप समझते हो तो जी क्यों नहीं रहे उस तरीके से? मतलब क्या है इसका? इसमें ये व्रत हैं, त्योहार हैं, इनका स्थान कहाँ है? क्या करते हैं ये? हमारे पुराण क्या कर रहे हैं? मतलब इतना एफर्ट अगर चारों तरफ देखो, ये है किस लिए? कर क्या रहा है? कौन सी चीज किस स्थान पे रखी जाए? एक्चुअल में अभी समस्या क्या है, ये मुद्दे ही नहीं है। ये पहले तो ये सारा हम अध्ययन करेंगे, पहले तो ये प्रश्न आएंगे। जो गीता के अंदर हमको ये लगता था हम समझ रहे हैं, पर इस चीज ने थोड़ा सा भी, इसका ये है कि ये प्रश्न उठाता है कि बात क्या है। निश्चय ही आध्यात्मिकता भारतीय मन की मास्टर कुंजी है, और अनंत का बोध। अच्छा, ये करने से पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड इसका ये दे दूं। श्री अरविंद ने सबसे पहले ये लिखा फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर। वो इसलिए लिखा, एक विलियम आर्चर, उसने भारतीय संस्कृति के ऊपर आक्षेप लगाए कि ये संस्कृति जीवन से पलायन करती है, ये है वो है, यहाँ के धर्म के ऊपर, यहाँ के जो व्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर, यहाँ तो कोई अच्छी चीज है ही नहीं। कुल मिला के उसने ये सारी बातें, और जिसके अंदर आज तक का भी इतिहास हमारे अपने लोगों ने जिन्होंने लिखा है, उन्होंने कहीं भी इसकी इतनी इस तरीके से महत्ता लिखी नहीं। क्योंकि उसका जवाब देने के लिए सर जॉन वुडरफी ने भी इस चीजें लिखी थी। आर्चर का या इनका जवाब देने के लिए तंत्र के विषय में और के विषय में सर जॉन वुडरफी ने लिखी थी, और कई लोगों ने लिखी, पर वो कभी भी जवाब दे नहीं पाए। जैसे कि आप वेद का महिमा मंडन करने का आज तक प्रयास जिन जिन लोगों ने किया है, वो वास्तव में कभी महिमा मंडन कर ही नहीं पाए उसका, कि है क्या इसके अंदर। इसलिए 15वें वॉल्यूम में वेद में हमने ये पढ़ा था कि जितने भी लोगों ने प्रयास किया है, उन्होंने अंत निष्कर्ष वास्तव में उनकी दलीलें देखें तो उनका अंत परिणाम ये है कि ये तो बिल्कुल फालतू है, दकियानुसी है, कर्म कांड में है, इसका ज्ञान कांड से कोई मतलब नहीं है। ये प्रचलन के अंदर है। सायण ने इसी चीज को प्रूव किया, इसके ऊपर फिर बाद में प्रयास किया इन्होंने, दयानंद जी ने। दयानंद जी ने कहा इसमें भौतिक प्रकृति तक के नियम है, पर उन्होंने उसको खोल के नहीं बताया। एकमात्र जो वाणी पढ़, अगर इसके अंदर आप एक एक उनके सिंबल्स के अंदर जाएं तो वो तो बंद के बंद रह जाते हैं। तो किसी ने भी, और श्री अरविंद ने फिर पूरा आधार बताया था। तो इसलिए श्री अरविंद ने सबसे पहले ये लिखा, डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर। डिफेंस, प्रतिरक्षा।
और वो इसलिए लिखी, कोई विलियम आर्चर को बोलने के लिए नहीं लिखी। वो तो कहा ये क्रिटिक भी सच्चा नहीं है, ये तो इसने तो खाली तोता रटन ये पकड़ रखा है और बाकी इसको इस चीज का समझ नहीं है। पर उन्होंने उत्तर इसलिए दिया कि एक पश्चिम की मानसिकता को, या ऐसी मानसिकता जो भारतीय संस्कृति के ऊपर दृष्टिपात करती है, जिसको इस आध्यात्मिकता में, इसमें प्रवेश नहीं है, जैसे कि हम सारे के सारे बैठे ही हैं। वहम जरूर है, प्रवेश किसका है? डरते हो आप कदम उठाने से, बस मेरा तो ये सेटअप है, ये वाली चीजें हैं, ये सारी चीजें। वो व्यक्ति भारतीय नहीं है। हु इज एन इंडियन, ये श्री अरविंद ने उत्तर दिया है। मैं आपको बता दूंगा, उन मानकों के ऊपर उतार के देख लो आप इंडियन हो भी या नहीं हो। इंडियन कौन है, भारतीय कौन है, हो सकता है इसमें आ जाए, नहीं तो श्री अरविंद ने साफ साफ लिखा है, उन मानकों के ऊपर उतार के देख लीजिए। तो श्री अरविंद ने एक प्रतिरक्षा के रूप में पहले तो कुछ चैप्टर डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, और फिर बाद में इनके अंदर खाली डिफेंस नहीं किया, उन्होंने इसको फिर बाद में ऑफेंसिव पे आ गए, एक एक उसका तर्क दिया, और फिर बाद में इसका पूरे का स्थापन प्रतिष्ठित कर दिया इस संस्कृति को। तो ऐसी चीजें जो अकल्पनीय हैं, इसका साहित्य कर क्या रहा है हम नहीं समझते। हम सोच रहे हैं हमने तो 20 बार रामचरितमानस पढ़ ली, 20 नहीं, आप 1,00,000 बार पढ़ लो, अगर पर्सपेक्टिव नहीं है, हाथी को अगर सारी दुनिया अगर टच करके जा रही है, पर्सपेक्टिव आंख का है ही नहीं कि ये हाथी है, तो दुनिया नहीं और दूसरी दुनियाएं भी टच करके जाएगी, तो हाथी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो वैसे ही अगर आप परिप्रेक्ष्य नहीं समझते, ये पुराण कर क्या रहे हैं भाई, इसके बारे में जो भी पुस्तकें हमने सारी इकट्ठी करी पुराणों के ऊपर कार्य के लिए, पर्सपेक्टिव नहीं दे रहे, कर क्या रहे हैं ये। कुछ लोग कुछ बातें कर रहे हैं जो उस मार्ग के हैं, उनमें भी अगर उनके इंडिकेशन को भी पकड़ना है तो श्री अरविंद का परिप्रेक्ष्य जब तक नहीं हो, वो इंडिकेशन भी आप पकड़ नहीं सकते। जिस तरीके के इंडिकेशंस और ऑथर्स हैं या जो लोग हैं, विचारक हैं, अगर उन्होंने दिए भी हैं तो भी हम पकड़ नहीं पाते। तो श्री अरविंद ने क्योंकि इसमें इतना पेन लिया है, इतना इसके अंदर प्रयास किया है, अभी तो हम पाश्चात्य संस्कृति से अभिभूत हैं, तो भारतीय कहलाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है वो श्री अरविंद बता देंगे। तो आप ये वहम न कर बैठें एक भी इसके अंदर, तो आप शायद कुछ इसमें पा जाएं, शायद। इसी आधार से हम शुरू करते हैं। निश्चय ही आध्यात्मिकता भारतीय मन की मास्टर कुंजी है, मास्टर की है। और ये प्रश्न आप लिख लीजिए और अपने आप इसका उत्तर दीजिए कि आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है, किसको कहते हैं आध्यात्मिकता। और अनंत का बोध उसमें अंतर्निहित ही है, इनग्रेन्ड है अनंत का बोध। देखिए इन लाइनों को एक को भी अपन पर्याप्त खोल नहीं सकते इसमें जाने से कोई, क्योंकि तुरंत के अंदर बैकग्राउंड नजर नहीं आ रहा। फायदा तो बहुत है जाने से, पर वही है, इतनी चर्चा करते रहो पर सामने तो यही सेंस नहीं हो, तो उससे फिर लाभ नहीं है। भारत ने शुरू से ही यह देखा, और यहां तक कि अपने बौद्धिक युगों और बढ़ते हुए अज्ञान के काल में भी उसने इस अंतर्दृष्टि को नहीं खोया। यहां तक कि बौद्धिक युगों और बढ़ते हुए अज्ञान के काल में भी, बौद्धिक युग क्यों बोल रहे हैं, भारत ने शुरू से ही यह देखा, तो उस समय बौद्धिक नहीं था, उस समय अंतर्भाषात्मक था, इंट्यूटिव था। बौद्धिक युग धीरे 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 जिसमें बुद्धि का प्रवेश हुआ, पर भारत के अंदर कभी भी जो बुद्धि है वो एकदम से इसने डिसएंगेज होके, जैसे पश्चिम के अंदर अलग अलग धाराएं हो गई, इसमें फिलोसॉफी अलग हो गई, और ये जो आपकी अगर कोई स्पिरिचुअलिटी हो भी, तो अंतर्भाष का इसके साथ कोई संबंध रहा ही नहीं। ये कोरा वाग्विलास बन गया, खाली मानसिक चीज बन गई और कोई दूसरी चीज इसमें रही नहीं। अब ये एक एक शब्द तो ये सारे के सारे ये हैं कि इनको पहले तो डिफाइन करो। बौद्धिक युग, ये समय पे आ भी जाएंगे इस चर्चा के अंदर,
बाकी ये सारी चीज़ों के उत्तर हमारी ये जो पुस्तक है ये बहुत सुंदर तरीके से देती है। तो भारत ने शुरू से ही यह देखा, और कैसे देखा, किस तरीके से, शुरू से ही क्यों, इसीलिए भारत क्या है, इसमें सबसे पहला चैप्टर ये है इस पुस्तक में, सनातन धर्म वाली में, भारत क्या है। भारत ने क्यों क्यों देखा शुरू से, क्योंकि ये इक्वेशन भगवान ने विशेष रूप से भारत के लिए आरक्षित कर रखी है। तेरे को करना है ये काम, तो भारत शुरू से ही देखेगा, और कोई दूसरा कैसे देखेगा। तो जिस देश के अंदर हम हैं, और कोई दूसरी चीज हमको कैसे यहाँ सही हो सकती है, न कोई दूसरी शिक्षा यहाँ हमारे सही हो सकती, न कोई और दूसरी चीज सही हो सकती। हम जबरदस्ती भाई प्रयास हम कर सकते हैं, पर यहाँ जिस चीज की कुंजी या जिस चीज का सूत्र इस देश को दिया गया है, उसके अलावा दूसरी चीज कैसे हो सकती है। तो शुरू से ही यहाँ इसको पता था कि डीपर आपके रियलिटी है, परमात्मा है, ये वो जानता है, इसीलिए वो ये बात कर सकता है। नहीं तो कैसे वॉइड के अंदर देख के कैसे कर सकता है। वही प्रकृति यहाँ भारत में दिखती है, वही प्रकृति वहां पश्चिम में दिखती है। अरे भाई नदी, नाले, नाले, पहाड़, पक्षी, वस्तुएं, मनुष्य, ये तो वैसे के वैसे ही दिख रहे हैं। यही अनंत का बोध क्यों आ जाता है, वहां अनंत का बोध नहीं आता, इस तरीके से नहीं आता। क्या कारण है इसका, ऐसी क्या विशिष्ट बात है। तो भारत ने शुरू से ही यह देखा, और अपने बौद्धिक युगों और बढ़ते हुए अज्ञान के काल में भी उसने इस अंतर्दृष्टि को नहीं खोया। क्या, कि जीवन को एकमात्र बाह्य प्रकाश में पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता, एकमात्र उसकी बाह्यता की शक्ति में उसे पूरी तरह से जिया नहीं जा सकता। जीवन को यदि बाह्यता की दृष्टि से देखते हो, इसका क्या मतलब हुआ, हम यहीं तक रुक जाते हैं। अब यहाँ क्या क्या इंप्रेशंस आते हैं आपके, क्या मतलब है इसका, विवेक। हाय प्रकाश। वैसे तो अभी सोच नहीं पा रहे थे। आध्यात्मिकता क्या समझते हो आप आध्यात्मिकता से। आध्यात्मिकता ये सब चीजों का कोई सेंस ही नहीं है। अगर वर्ड भी होगा तो अंदर से कोई सेंस नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको कैसे डिफाइन करें। रविकांत जी, आध्यात्मिकता का क्या अर्थ है। जो व्यक्ति आत्मिक रूप से जीता है। हम अगर भारत को आत्मा की तरह से नहीं जानेंगे, अंदर से नहीं जानेंगे, हम सब एक हैं, ये आध्यात्मिकता है। हम सब आत्मा के, पूरा हिंदू धर्म आध्यात्मिकता पे टिका हुआ है। हम आत्मिक रूप से जीते हैं, मैं और आप दोनों एक हैं, ये आध्यात्मिकता है। फिर क्या करें, मतलब इस बात का, ये मास्टर कुंजी है, तो ये मास्टर कुंजी कैसे हो गई। मतलब जब तक हम अंदर से नहीं जिएंगे, अपने देश को एक नहीं मानेंगे, आत्मिक रूप से सबको एक नहीं मानेंगे, अपनी इसको हम अपनी जमीन, अपना सब कुछ अपना आत्मिक रूप से मानेंगे, तब तक हम आध्यात्मिक रूप से भारतवर्ष को नहीं समझ सकते। सिर्फ तो अगर मतलब देखें, कैसे करें, ये करें कैसे इसको। ये तो सब अंदर से पैदा होती है चीजें, अंदर से फील की जाती हैं, उस तरह से जाता है। करा नहीं जाता है, ये कोई प्रोसेस नहीं है कि होगा। ये तो एक आदमी के अंदर स्वतः पैदा होती हैं चीजें। इसका स्पिरिचुअलाइजेशन होता है आदमी का अपने आप। हाँ, ये पर इस चीज संस्कृति ने तो किया, ये तो लोगों के ऊपर नहीं छोड़ दिया कि तुम अपने अपने रिसोर्स के ऊपर हो। ये पैदाइशी पूरा होती है। पूरा चार्ट आउट किया उसके लिए कि धर्म एक चीज है, आध्यात्मिकता एक है। तो इसको कोई आप कह रहे हो ये आत्मिक चीज है, तो ये तो आध्यात्मिक को आत्मिक कह देना हो गया। पर मतलब क्या है इसका, हम सब एक हैं, तो परिवार भी मानता है एक, तो उससे आध्यात्मिक हो गया हर परिवार। कोई समाज अपने आप को एक मानता है। यहाँ तो आप अपने आप को एक नहीं मानते, चलो ये हम भारतीय हैं, पर चांद के ऊपर जाते हो, चांद के ऊपर कोई दूसरा मनुष्य भी दिख जाता है तो आपको लगता है यार मनुष्य दिख गया, क्योंकि वहां रेयर चीज है, दिखता नहीं। और भारतीय दिख जाए, अगर सऊदी अरेबिया में गए और वहां कोई आपके, यूं आपको यहाँ इस मोहल्ले में महत्ता नहीं है, वहां अगर दिख जाएगा तो आप कह रहे अरे मेरा भाई मिल गया, वही भारतीय भी हो,
यूं आप जाओगे, आपको कोई मतलब नहीं है, साउथ इंडियन को आप जानते नहीं। वहां अगर ऐसी जगह जहां आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, अलग अलग चेहरे, जापान के अंदर गए, वहां कोई आपको दिख गया कि ये इंडियन है, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा उस, अरे हम इंडियन है। तो नेशनैलिटी को आप आध्यात्मिकता बता रहे हो कि अगर नेशनैलिटी है तो आध्यात्मिकता है, क्या ये कहा जा सकता है रविकांत जी? नहीं नहीं, हम पूरे संसार के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी देश लोग, सबको हम अपना मानेंगे तब आध्यात्मिक कहलाएंगे, ना कि सिर्फ भारतीय को अपना भाई मान के हम आध्यात्मिक होंगे। हमें दुनिया में कोई भी वस्तु, कोई भी चीज होगी, वो सब उसको हम अपना मानेंगे, तब आदमी आध्यात्मिक होगा। पर कैसे करें? मतलब ये आज जैसे अगर मेरे को ये समझ में आ गया, मैं सबको मानता हूं, अब क्या करूं मेरे जीवन में? उस सोच के अनुसार जीना होगा। पर बिना अंदर से भीतर से ये कोई चीज आए, अगर मेरे को ये आत्मा को मैं मानता ही नहीं, दूसरों को मैं क्या मानता हूँ? सबको एक शरीर फिर मानता तो हूँ, कुछ क्या नहीं है, मानता बेकार। हूँ? फिर लड़ाई झगड़े होते रहेंगे पूरे संसार में, और कोई 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 रिजल्ट नहीं निकलेगा। फिर आदमी आध्यात्मिक नहीं है, फिर तो एक दूसरे के दुश्मन है बस, आज की तारीख में। हाँ, पर आध्यात्मिकता ये मानवीय नैतिक आदर्श हैं, ये हम गीता के अंदर करके गए थे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपके उस समय, मैंने बार बार 3-4 बार उस पर स्ट्रेस भी किया कि मानवीय प्रकृति जिस तरीके की, युद्ध उसके अंदर अवश्यंभावी है। तो अभी तक तो इसका उत्तर आया नहीं है। गीता भी युद्ध के ऊपर आधारित है, और युद्ध आज तक भी एक सिद्धांत बना हुआ है। मानवीयता के स्तर के ऊपर क्या इसका उत्तर दिया जा सकता है? जब तक आपकी प्रकृति के अंदर ही विभेद है, तब तक युद्ध तो एक सिद्धांत है। आप कह रहे हो लड़ाई झगड़े, ये जो आप बात कर रहे हो तो फिजिकल की कह रहे हो। वाइटल भी इस चीज के अंदर विश्वास नहीं करता जो आप कह रहे हो। वाइटल भी एडवेंचर चाहता है, ब्रिंक के ऊपर जीतता है। सर वाइटल इसमें विश्वास करता है तभी तो युद्ध हुआ। कौन सा? जो आध्यात्मिक पर, जो आध्यात्मिक नहीं है, जो शक्तियां ऐसी है, ठीक है, ईवल है, उस ईवल को मिटाने के लिए ही तो युद्ध हुआ। वाइटल को ये विश्वास है कि हाँ मतलब आध्यात्मिकता कुछ है और आत्मा के स्तर पे जिया जा सकता है, तभी तो ईवल्स को मिटाने के लिए होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते। वो वाइटल नहीं है, वाइटल ये नहीं करती। वाइटल उसके लिए शक्ति दे देगी, वाइटल उसके लिए कन्विक्शन दे देगी। क्लैरिटी वाइटल कहाँ से दे देगी कि ये धर्म है, ये अधर्म है? ये काम वाइटल का है नहीं। आप कैसे डिफाइन करो इसको? अगर हम आत्मा के स्तर पे जीते हैं तो क्लियरली डिफाइंड होता है कि ये धर्म है और ये अधर्म है। क्लियर हाँ विजन आता है, एकदम क्लियर विजन आता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये अगर ही तो बहुत बड़ा अगर है, इसको कौन रोक नहीं, रहा है? अगर ऐसा कोई बड़ा अगर भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं, जितना आप इतने दिनों से बार बार निगेशन में जा रहे हैं कि ये नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये लाकर दिखाया है, जो आत्मा के स्तर पे जिए हैं। युद्ध ऐसा अभी नहीं तक है। तो सिद्धांत बना हुआ, निगेशन नहीं कर रहा मैंने तो ये जीवन अपनाया है, इसलिए नहीं निगेशन नहीं, नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि बुद्धि की आप अपने क्लैरिटी के स्तर पे लिए। सोच रहे हैं सर कि आपने ये अपनाया है, लेकिन अब ये आप दूसरों के लिए नहीं कह सकते ना कि वो सोल के स्तर पे नहीं जी रहा। मैं थोड़ी कह रहा हूँ ये आप नहीं जी रहे या जी रहे हैं। मैं तो प्रश्न ये कर रहा हूँ, मैं तो खाली ये जो कह रहे थे कि सारों को एक मानो, मैं तो खाली बुद्धि की बिल्कुल क्लैरिटी की बात कर रहा हूँ। सर, बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर आप एक आत्मा हो तो आप दूसरे को किसी शरीर के रूप में देखोगे ही नहीं। देखोगे ही नहीं कि ये रमेश है कि ये राम है। आप उसको आत्मा के स्तर पे देखोगे, और जब आप उसको आत्मा के स्तर पे देखोगे तो आपको सभी सेम नजर आएंगे। और जब सेम नजर आएंगे तो आपके अंदर के जो कषाय है, जो राग और द्वेष है, उससे वो ऑटोमेटिक खत्म होंगे, क्योंकि आपका परसेप्शन क्लियर हो जाएगा कि ये मेरे दुश्मन हो ही नहीं सकते। तो वही आत्मा है जो मेरी आत्मा है, सेम है ये, क्यों नहीं होएगा उससे? ये हमारे अवतार तो ये चीज करते नजर नहीं आते, हमारे कोई भी अवतार इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि कोई भी दुश्मन नहीं है, ये वाली बात तो है नहीं।
उसमें क्लियरली आप चूज करते हो कि ये वाली चीज है। श्री अरविंद ने भी नहीं किया, गीता भी ये काम नहीं कर रही। जो चर्चा कर रहे हो वो भौतिक की चर्चा है। शरीर कहता है नहीं, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वाइटल है वो नहीं मानता इस बात को, उसको तकलीफ से दिक्कत नहीं है। इसीलिए एडवेंचर होता है दुनिया के अंदर। माइंड है वो सही गलत सोचता है, राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। माइंड के अंदर फिर बाद में आपकी बुद्धि है। बुद्धि के लोअर लेयर है वो तो खाली जगत के अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग है उस तरीके से करती है। उसके ऊपर के लेयर्स हैं वो उसके अंदर डीपर पावर्स हैं, इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, रेवलेशन है, उसमें क्लैरिटी है, उसमें क्लैरिटी है। मैं ये प्रश्न माइंड की ये क्लैरिटी के लिए, नहीं तो हम भारतीय संस्कृति नहीं समझ सकते। निगेशन अगर श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि पिछले 2000 वर्ष में कोई भी हिंदुस्तानी वेद को नहीं समझा, तो ये क्या हमको ये मानना चाहिए या ये कहें कि श्री अरविंद ने खाली भावना में बह के ये चीज कह दी? श्री अरविंद कह रहे हैं कि एटलीस्ट फॉर 2000 ईयर्स नो इंडियन हैज अंडरस्टूड वेद। क्या तो भावना में बह के कह दी? तो इसका मतलब वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं इसमें ज्यादा गहराई से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम इससे कोई आध्यात्मिक जीवन हो जाएगा, ये मेरे को वहम नहीं है, पर माइंड की क्लैरिटी जरूर हो जाएगी। प्रश्न ही न उठाया जाए कि आध्यात्मिकता मतलब ये, तो ये समझ में आने के बावजूद हमारे जीवन में क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि इस स्तर पे चीज नहीं है ये तो बेसिक सी बात है। हाँ जी दीपा जी। हमारे जीवन में इसलिए नहीं हो रहा कि हमें पता है कि ये पाथ सही है, ये मेरी विजन में क्लियर हो गया, लेकिन मैं उस पर चल नहीं पा रहा। ये मेरी फॉल्ट है, इसलिए मेरे जीवन में वो घटित नहीं हो रहा। नहीं, फॉल्ट लेकिन नहीं इसका है। मतलब मेरे जीवन में घटित नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाथ गलत। नहीं नहीं, आप दो चीज को मिला रहे हो। आपके जीवन में नहीं हो पा रहा क्योंकि दूसरी चीज का साक्षात्कार नहीं हुआ। आप अपने आप को, ये सारे भागों का आपको पता नहीं है। आप में बहुत सारे भाग हैं। एक भाग एक चीज कहता है, जो अच्छी चीज की तरफ चाहता है वो तो चाहता ही है, अभी दूसरे भाग उसको शेयर नहीं कर रहे। और जहां तक युद्ध की बात है, भाई दूसरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, युद्ध अभी तक भी युद्ध का सिद्धांत बना हुआ है। और जब तक प्रकृति के अंदर अंतर विरोध है, युद्ध बना हुआ है। जब तक आपके अंदर चूज करने की चीज है, तब तक आप एक चीज चयन करते हैं, दूसरी को आप चयन नहीं करते। और आपको अगर उसको रोकना पड़ता है, आप उसको चाहे कोई भी नाम ईविल दे दोगे, यूक्रेन उसको ईविल बता देगा, वो उसको बता देगा, युद्ध तो है ही। ये क्या बात हुई कि मैं तो धर्म के ऊपर खड़ा हूं और धर्म की डेफिनेशन वो है जो मैं देता हूं? इससे आध्यात्मिकता नहीं हो जाती। यही तो मैं इसीलिए तो प्रश्न कर रहा हूं कि आध्यात्मिकता से हम क्या समझते हैं। भारतीय संस्कृति ने शुरू से अगर ये उसके अंदर था, तो हमसे अच्छे विचारक तो पश्चिम की संस्कृति में हुए हैं। उसने इन चीजों का उत्तर नहीं दिया। तो आध्यात्मिकता का अगर पहले तो हम अगर कंसेप्शन ही हमारा पूरा नहीं होगा, अरे मानसिक क्लैरिटी तो हो इस बारे में। ये आप कह रहे हैं कि हाँ मेरे को क्लियर है, तो आप मत बोलो इसमें, बस इतनी तो बात है। ये आप अपनी इक्वेशन को जचाते रहो, हमको इससे प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं तो ये कह रहा हूं, आप जो बोल रहे हो या कोई भी बोल रहा है, मैं उसमें इसलिए प्रश्न करता हूं कि उसमें और हमको बेटर क्लैरिटी आए। आप अगर कहें कि मेरे को पूरी क्लैरिटी है, मैं जो जानती हूं या जानता हूं वो अल्टीमेट है, तो भी हमको उससे दिक्कत थोड़ी है उस बात से। इतना एफर्ट करना या इतना करना, ये तो फिर बाद में बिल्कुल फ्यूटाइल है। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर खाली ये आप मानसिकता से ये सोचो सारे एक हो गए, ये आध्यात्मिकता है। पर इससे तो शुरू हुए हम, एको हम बहुश्याम, एक हूं मैं और बहु बन गया। आप एक किसको कहते हैं? जब परमात्मा एक है और बहु बन गया। और बहु के अंदर ये सारी हमने ट्रेस करी कि कैसे वो कंटिन्यूअसली, पहले आपका मैनी जो है वो यहाँ आता है, जीवात्मा ऊपर, सोल बिलो, सोल फिर बाद में एक साइकिक बीइंग आपके अंदर डालता है। चैत्य की हम बात समझते नहीं, चैत्य के पास जाते नहीं, चैत्य की पुकार दूसरी तरीके की।
उस पे नहीं जाते और हम कह रहे हैं सारी एकता हो जाए, एकता जिस आधार के ऊपर है, यही फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात है। अगर वो हो भी जाती है, मैं बार बार ये उदाहरण देते आ रहा हूं फ्रेंच रेवोल्यूशन का, कि उसमें वो कह रहे हैं भ्रातृत्व, वही तो कह रहे हैं भ्रातृत्व, आप कह रहे हैं समानता, और इसके अंदर फ्रीडम, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, और इसके अंदर लिबर्टी। लिबर्टी का पूरी दुनिया के अंदर प्रयास किया गया, लिबर्टी नहीं हुई, आप गुलाम बनते गए। आज सेटअप के ज्यादा बड़े गुलाम हो, आज हम इस व्यवस्था के बहुत बड़े गुलाम हैं। अगर ध्यान दे तो आप भोजन की कंपनीज हैं, सीड कंपनीज है, उसके बहुत बड़े गुलाम हो। आप सब चीजों के, इसमें टीका नहीं लगाओगे तो सरकार कह रही है कि आप नौकरी पे, आपको फ्लाइट नहीं मिलेगी। आप में आत्मा की शक्ति है, वो आप अपनी लिए रहो, नौकरी करनी है, आपको टीका लगवाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ ये संभावना है, आप इसके अंदर थोड़ा बहुत करप्शन कर सकते हो। अगर इससे बचना है तो आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, टीका ले लिया कागजों के अंदर, वैसे नहीं लिया, वो संभव है। पर सरकार को कागज तो प्रस्तुत करना है अगर आप फ्लाइट के अंदर जा रहे हो। ये तो हमने देखा है, मनुष्य जाति ने आध्यात्मिक तरीके से रिएक्ट नहीं किया, ये हम देख सकते हैं। हम कोई एक दो व्यक्ति की या उसकी बातें नहीं कर रहे, आध्यात्मिकता एकांगी है भी नहीं। तो इसलिए मैं खाली एक पर्सपेक्टिव क्लियर करने के लिए कि भारत की संस्कृति, वो कोई एक व्यक्ति की नहीं बात कर रही, तो हम व्यक्ति का उदाहरण देते, संस्कृति का उदाहरण नहीं देते। इस समय हम कलेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं। तो एको हम बहुश्याम, यहां से तो शुरू ही हो गए, अब इसकी तरफ वापस कैसे जाएंगे? आप कह रहे ये करने से नहीं होता, ये तो हो जाता है, तो फिर तो ये चर्चा भी सारी फ्यूटाइल है, सब निरर्थक है। हम इसको क्लैरिटी के लिए समझना चाह रहे हैं। आप पार्टिसिपेट करना चाहें, इसमें कोई खास बात नहीं है, नहीं करना चाहें आपकी मर्जी है। भाई आप ये नहीं कह सकते आप निगेट कर रहे हैं, मैं निगेट नहीं कर रहा, पर इन जो दलील है उसके अंदर क्या क्या चीजें छिपे आती है, आप नहीं देना चाहे वो आपकी मर्जी है, मेरे को इससे कोई पीड़ा नहीं है, मेरे को तो एफर्ट और डालना पड़ता है इसके अंदर। मैं तो ये कह रहा हूं इस स्तर के ऊपर इसका उत्तर नहीं हो सकता। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं दूसरे जो दे रहे हैं वो इसका उत्तर नहीं दे रहे, मैं तो कह रहा हूं इस बात के अंदर इसका उत्तर नहीं आ सकता। आप किसी भी चीज को ट्रायल एंड एरर, आप क्या करते हैं अभी, ये संभावनाएं, क्राइम सीन को कैसे आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, कौन कौन सी संभावनाएं, इनको क्रॉस करो। सबसे पहले तो क्रॉस कौन सी करने वाली हैं, ऐसी तो प्रोसीड करते हो, आप क्राइम सीन पे कैसे करते हो? तो मैं इसमें प्रैक्टिकली इसमें जाना चाहता हूं, और यहीं आके हम शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि आपको, जो भी आपने एस्टेब्लिश्ड कोई नॉर्म्स हैं, आपके नोशंस हैं, उसको आप ये सोचते हो कि मेरे को तो ज्ञान है, ये आध्यात्मिकता है, बस मैं इस कारण से नहीं कर पा रही। कितने कितने लोग हैं वो ये कह रहे हैं मेरे को अगर देशी गाय का दूध रोज पीने की व्यवस्था मिल जाए, बस मेरी आध्यात्मिकता इसी कारण अटक रही है, और सीरियसली बिलीव करते हैं वो इस चीज को। और ऐसे बहुत बहुत लोग हैं। इसका या किसी भी बाहरी पद्धति का या चीज का आध्यात्मिकता से संबंध नहीं हो सकता। मैं तो खाली ये कह रहा हूं, आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? दीपा जी। जी सर, समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा पॉइंट बड़ा क्लियर है, इसमें आपके खंडन करने के अंदर मेरा कोई लाभ है नहीं। मैं एक प्रश्न, मैं इसलिए कि आप इसमें, कि ये आप इसमें वहम में नहीं रह जाएं, ये इतनी इंपॉर्टेंट कि श्री अरविंद के जो शब्द हैं वो इतने जबरदस्त इंपॉर्टेंट हैं, हम इसमें चूक न जाएं। मेरा प्रयास खाली ये है, इसलिए डिस्कशन है, नहीं तो पढ़ के तो अभी तक 36 वॉल्यूम ही पूरे कर देते हम। तो एकता आ जाए मानसिक स्तर पे नहीं आ सकती, वो कारण आपको समझना पड़ेगा। और एकता कैसे लेके आएंगे, ये तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात है ना। एकता किस तरीके से स्थापित करेंगे, हम कैसे मूव करें एकता स्थापित करने की ओर? ये नहीं कहा जा सकता कि ये अपने आप ही हो जाएगी, तो देश अपने आप चल जाएगा, फिर तो देखो सरकार अपना काम करेगी, जो चल रहा है, राजनीति भी वैसी चलेगी, शिक्षा भी वैसी चलेगी, चीजें अपने तरीके से चलेंगी।
और आप अपना भी काम, आध्यात्मिकता भी अपना काम करती रहे। वही प्रश्न पे आ गए कि अगर सुप्रामेंटल आ जाएगा तो भी चीजें तो वैसी ही चलेंगी, सरकारें वैसी ही चलेंगी, सुप्रामेंटल भी बैठा रहेगा अलग से, उसको मनुष्य एक स्थान दे देंगे और सुप्रामेंटल कहीं बैठा रहेगा। ये हमारे कई ऐसे खंडन हैं खुद बुद्धि के अंदर। अगर ये दलील आप नहीं समझते, ये बेसिक चीजें नहीं समझते, ये अंतर्विरोध हमारी ही प्रकृति के अंदर चलता रहेगा। मैं तो इसलिए इतना पेन ले रहा हूं। इश्यू समझो पहले तो कि कहें किसको, क्या ये एकत्व लाया जा सकता है, किस तरीके से। ये तो श्री अरविंद का ड्रीम है, ये ड्रीम है मानव एकता, और इसके ऊपर पूरी पुस्तक है मानव एकता का आदर्श। श्री अरविंद ने खाली ये कह के नहीं छोड़ दिया, मानव एकता का आदर्श, और उसमें क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, ये है इसमें। कोई मैंने मान लिया तो मान तो हर जना मान के ही बैठा है। अगर आप सारे क्रिमिनल्स को कह दो तो वो कोई ये नहीं मानने के लिए तैयार कि मैं अपराधी हूं, तो मैं ठीक हूं। वो ये कहेगा कि आपको खुद की चॉइस है कि आप जेल में रहना चाहते हो या बाहर रहना चाहते हो, एक नहीं रुकेगा वहां पे। मानने से नहीं इस तरीके से होता है। मान के तो हर जना बैठा ही है मैं शिक्षा करवा रहा हूं, ये चीज और गहरी है। ये प्रश्न मैं खाली इसीलिए ले रहा हूं, मेरा बहुत क्लियर इसमें कारण है लेने का, नहीं मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है इन चीजों की। ये मानने से नहीं होगा। इसमें कोई इंट्यूशन दीपक जी आपके कोई इसमें आती है कि निश्चय ही आध्यात्मिकता भारतीय मन की मास्टर कुंजी है, मतलब करता क्या है वो। जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, मीराबाई की यदि हम सुने, उनके भजनों में तो ये कहती नहीं सारी मनुष्य जाति एक है, ये सारी ये इस तरीके से हैं। मीरा, तुलसीदास, ये जो भक्त हैं, या कोई इस तरीके की बातें, हम सब एक हैं, ये तो नारे हैं एक तरीके के। क्या तो फिर बाद में जिनको हम आध्यात्मिक कहते हैं उनको तो अलग कहें, और जो ये नारे लगाते हैं उनको आध्यात्मिक कहें, मतलब क्या कहें। आपको क्लैरिटी है भी या नहीं है? हम सब जितने भी लोग हैं सब नारे लगाने वाले हैं, क्योंकि मैं कई दिन से ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आज मैं कह ही देता हूँ कि अगर हम पूरे भारत का इतिहास निकालें तो, या पूरे विश्व का इतिहास निकालें, तो ये जो हम बातें रोज करते हैं इनमें जीने वाले कितने लोग हैं, उंगलियों पे हैं। 100, 200, 1000, 500, 1 लाख लोग होंगे। आज 800 करोड़ पॉपुलेशन है। हम चाहे कितनी बातें करते रहे, मगर आध्यात्मिकता में जी कौन रहा है? हम सब नारे ही तो लगा रहे हैं। ठीक है, हम इसको मानसिक रूप से या आत्मिक रूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जी तो कोई भी नहीं रहे, ना जी सकते। ये तो जिस तरह से श्री अरविंद ने साफ कहा है कि 3 चीजें होती हैं जीवन में, एक तो चैतीकरण, एक आध्यात्मिककरण, और एक अतिमानसिककरण। तो ये तो सर ऊपर से डिसेंट होती है, आध्यात्मिकता भी हमारे अंदर डिसेंट होगी। ये मेरे को बिल्कुल, एक किताब मैंने श्री अरविंद के प्रश्न और उत्तर पढ़े हैं, उसमें साफ लिखा हुआ है। ये हमारे बातें करने से पैदा नहीं होगी, ये तो भगवत कृपा के ऊपर ही है कि हम आध्यात्मिक बन जाएं। और हम चाहे कितनी बातें कर लें, मगर हम आध्यात्मिक समझ रहे हैं, मगर आध्यात्मिक होकर जी नहीं सकते। ये सब नारे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारे लोग नारे लगा रहे हैं। हाँ, पर मेरा प्रश्न इससे अलग है। वो क्या कर रहे हैं उससे मेरा कंसर्न नहीं है जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आध्यात्मिकता क्या है, पहले तो हम इसको डिफाइन कर पाए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ ये प्रश्न लेके हम अपनी गहराइयों में पहले तो खोजें इसको। और अगर खाली एकता की बात है तो मैंने खाली प्रश्न उस पे ये किया कि वो आपको, अगर उस पे आप चिंतन करते हैं तो उसमें एक लिमिट के बाद में आप ये पाएंगे इस चीज को लेके आगे नहीं कर सकते। हाँ दीपा जी, क्या बोल रहे हैं आप? आध्यात्मिकता है स्वानुभूति, जो मैं रियल में हूँ उसके अनुसार मैं जीऊँ, और मैं रियल में ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो आत्मा के स्तर पे अगर मैं जी सकता हूँ तो मैं आध्यात्मिक हूँ। इसमें माँ जो उत्तर देती है, तीसरा वॉल्यूम आप देखिए खोल के, व्यक्ति ये कहता है मैं योग क्यों अपनाना चाहता हूँ। योग
व्यक्ति इसलिए अपनाता है, मनुष्य जाति की एकता, ये सारे तो तीसरा वॉल्यूम खोल के पढ़ो। ये कोई भी उद्देश्य, शांति पाना, ये पाना, इनफैक्ट अष्टांग योग सारा का सारा करना, यम नियम आसन प्राणायाम, ये योगिक साधन के अंदर हम पढ़ के गए थे। आध्यात्मिकता आपके अंदर भीतर एक पार्ट ऐसा, क्योंकि आप स्वयं वो हो, आप अपने आप को एसोसिएट करते हो मन प्राण शरीर से। अभी जितनी भी बातें आ रही है वो वहीं से आ रही है, उस पार्ट का साक्षात्कार नहीं है, तो वो एक हाइपोथेटिकल ही रह जाता है हमेशा। मैं खाली आपको और गहराई के ऊपर इन प्रश्नों से कि भी आप इसको फंडामेंटली प्रश्न करें। हमारे अंदर वो भाग है जिसको किसी भी और दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं पूर्ण है, स्वयं सिद्ध है, वो सेल्फ सफिशिएंट है। उसी की ग्रोथ यहाँ एवोल्यूशन के अंदर हो रही है। उसको हम कैसे यहाँ सारी चीज को अभिव्यक्त करें, आप जो वास्तव में हो वो कैसे बन जाओ, उससे एकता आती है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आती है क्योंकि आप मानवीयता की चीजें दोहरा रहे हो, ये मानवीयता की बात नहीं है। रविकांत जी जो कह रहे थे वो तो रियलाइजेशन की बात है कि सबसे पहले आपको इंडिविजुअल रियलाइजेशन, तो इंडिविजुअल आप हो साइकिक, उस रियलाइजेशन की आवश्यकता है। फिर उसके बाद के अंदर आपको दूसरे रियलाइजेशंस होंगे। वो नहीं कह रहे, वो जो आप जिस तरीके से उसको बता रहे हो, वो तीन जो बता रहे हैं वो अलग अलग हैं। हाँ दीपक जी, आप क्या बोल रहे थे इसमें? हम भी वही बात बोल रहे हैं जो यहाँ पर बाकी लोग बोल रहे हैं। हम भी अभी उन्हीं बातों से सहमत हैं, अलग कोई बात नहीं आ रही है। फिर जब ये बोल रहे हैं कि भारत ने शुरू से ही ये देखा, और यहाँ तक कि अपने बौद्धिक युगों और बढ़ते हुए अज्ञान के काल में भी, बौद्धिक युग मतलब उसको अलग कर रहे हैं कि शुरू से तो देखा, यहाँ तक कि जिस दिन ये बीमार था उस दिन भी इसने इसको नहीं खोया, ये कह रहे हैं। आप कह रहे हो बौद्धिक रूप से ये चीज हम समझ जाएं, इसको ये बीमारी बता रहे हैं। बौद्धिक युगों, हम कुछ समझते हैं क्या इसका? बढ़ते हुए अज्ञान के काल में भी उसने इस अंतर्दृष्टि को नहीं खोया कि जीवन को एकमात्र बाह्य प्रकाश में पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता, एकमात्र उसकी बाह्यता की शक्ति में उसे पूरी तरह से नहीं जिया जा सकता। इसका क्या अर्थ हुआ? ये आध्यात्मिकता तो छोड़ दो, ये आप देखो कि श्री अरविंद कैसे डिफाइन करते हैं इसको, और उसको समझने का हम प्रयास करें। इसीलिए मैंने ये प्रश्न, ये सारी चर्चा खाली प्रश्न उठाने के लिए है, क्योंकि मानसिक स्तर के ऊपर अगर मैं ये कह दूं ये वाली है तो आप उसको मानसीकरण कर देंगे उसका। मैंने खाली ये कहा कि आप जो कह रहे हैं कि ये आध्यात्मिकता है, वो नहीं है, बस। तो ये उसने कैसे देखा और इसी ने क्यों देखा, और दूसरी संस्कृतियों का हमने वर्णन किया कि जिसमें अलग अलग प्रयोग प्रकृति ने किए। ग्रीस के अंदर सौंदर्य बोध, ये हम पढ़ के गए हैं ये सारा, उसमें सौंदर्य बोध को आधार बनाया और उसके ऊपर चली। रोमन्स को एक विधान के द्वारा चालित, कोई पीछे विधान है। श्री अरविंद ने कुछ संस्कृतियों का ये अलग अलग कंपैरिजन किया है। आध्यात्मिकता भारतीय मन की मास्टर कुंजी है, भारतीय मन की, क्योंकि श्री अरविंद ने अलग अलग जातियों का, रेसेस का, कि ये टिटोनिक रेस है, ये मंगोलियन रेसेस है। मूलतः उन्होंने 3 रेसेस के अंदर पूरे विश्व को बांटा है। ये 3 तरीके की रेसेस हैं, जिसमें एक आर्यन है, फिर बाद में ट्यूटोनिक है, और फिर बाद में ये आपके मंगोलियन। ये 3 इस तरीके की वो रेसेस वो कह रहे हैं। आर्यन के अंदर कुछ ये आ गई, मंगोलियन में उसकी बेसिक फ्रेमवर्क ही अलग है मानसिकता का। इसलिए फिर इसके ही आधार पे मैंने कहा भारतीय कौन है, भारतीय भारतीय कौन है, ये भी आप लिख सकते हो। श्री अरविंद ने डायरेक्टली डिफाइन किया कि ये व्यक्ति भारतीय है।
सारे हैं नहीं हैं, ये बातों में जाने से मतलब नहीं है। हम तो इसको अपने लिए सोल्व करना चाह रहे हैं, हमारी चेतना में सोल्व करना चाह रहे हैं। क्योंकि सोल्व नहीं होता उसको हम ये कह देते हैं भी मैं ये कर नहीं पा रहा क्योंकि मेरे अंदर ये, अरे यार ये बात नहीं चलती, ये बातें नहीं है। जितने का अनुभव है उतने की बात करो, उससे आगे नहीं। और आप ये सोचते हो दूसरे अलग होंगे, दूसरे भी इसी बीइंग को कैरी करते हैं। हम जो हैं, हम जिस चीज के बने, दूसरे भी उसी चीज के बने हैं। विशेषता है कि वो कौन से भाग को पहचानते हैं और कौन से को प्राथमिकता देते हैं। वो प्राथमिकता आज आप देनी शुरू कर दीजिए। भाई आपके भी मन प्राण शरीर है, अंतरात्मा है, यही सबको मिलता है। इनकी इक्वेशन कैसे है उसको ही सोल्व करने के लिए पजल दी गई है। मेरे को मुश्किल दे दी, आपको कमजोर दे दी, आपको मुश्किल दे दी, मेरे को सरल दे दी, ऐसा भी नहीं है। सबकी अपनी अपनी पजल है। डिपेंड करता है आप मन के तरीके से ज्यादा देखते हैं, शरीर के तरीके से देखते हैं, या प्राण के तरीके से देखते हैं, कौन से के थ्रू ज्यादा अपन एक्सप्रेस कर पाते हैं आप। और सिंसियरिटी इसको बोलते हैं कि वास्तव में डीपेस्ट को कोई करता है। सिंसियरिटी आपकी चैलेंज में आ जाएगी इसके अंदर। तो ये कि जीवन को बाह्य, एकमात्र बाह्य प्रकाश में पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता। तो बाह्य प्रकाश कौन सा हो गया और कैसे नहीं देखा जा सकता? भैया हाँ, यहाँ जितना भी पढ़ें, मुझे जो लग रहा है कि जो भारत की दृष्टि है, चूंकि वो चीजों को बाह्य रूप में नहीं देखता है, बल्कि उसके अंदर स्थित जो उसका सोल है वो उसको लेकर चलता है और उसे वो मानता है। और जितने भी ये जैसे बौद्धिक युग और बढ़ते अज्ञान के काल, हालांकि इसका पूरा सेंस मुझे नहीं है, लेकिन जो आ रहा है कि जीवन को एक मात्र बाह्य प्रकाश में पूरी तरह नहीं देखा जा सकता। मतलब जैसे बाह्य प्रकाश का मतलब हो गया कि ये साइंस के थ्रू या बाह्य चीजों की खोज करके, ये जैसे अगर मान लेते हैं कि बाहर हमको ये जैसे साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं कि ये परमाणु है, अणु है, इस तरीके से खोज कर रहे हैं, उसके अंदर जा रहे हैं कि आखिर मूल क्या है, ये क्या है। उससे जो भारत की दृष्टि है कि जो अंतरात्मा को अंदर देख रही है और बाह्य चीजों के आधार पर जो बाह्य लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं, उस मूल को हम नहीं पकड़ सकते। हाँ, पर विज्ञान के पीछे एक सत्य है। इसीलिए आप कितनी भी आध्यात्मिकता की बात करो, राज इस समय वही कर रहे हैं। आप आध्यात्मिक आश्रम के अंदर भी कोई ये थोड़ी वो साइंटिफिक चीजें नहीं काम में ले रहे होगे या उसको मेस्मराइज नहीं किए हुए। राज तो पश्चिम की मानसिकता कर रही है कि तुम्हारी बहुत अच्छी चीजें हैं, हम प्रिंटिंग प्रेस नहीं देते तो तुम्हारे ग्रंथ ही नहीं मिलते सारों को, भोजपत्र के ऊपर लिखते रहते, बचाते रहते उनको। तो जीवन को तुम कह रहे हो बाह्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, सप्लाई सारी हम करते हैं आपको। महात्मा जी कितना भी बड़ा हो, इनफैक्ट उसको तो पहले और आपके हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू मिलता है। कितना भी बड़ा आपका वो सदगुरु हो, चाहे कोई भी हो, जब उसके दिक्कत होती है शरण लेता है उसकी, चाहे खुद दुनिया को बता रहा हो ये वाली मेडिसिन लो, इससे लंबा जीवन होता है, इससे ये होता है, उसको तो फर्स्ट प्रायोरिटी और मिलती है। उसको सर्जन जो है ब्रेन का या आपके सबसे टॉप मोस्ट उसको मिलता है। तो आध्यात्मिकता की अच्छी दुकान चल रही है, उसमें कहाँ दिक्कत है? आप कह रहे हो बाह्यता की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, मैं कह रहा हूं उनको ज्यादा मिलती है ये। तो इसको कैसे समझें? जब माँ को संजीवन मंत्र मिल गया, या फिर बाद में भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है आपका फिजिकल ईगो हमने डिसोल्व कर दिया, श्री अरविंद ने कहा ना अब हमारे काम की चीज नहीं है। ये तो बाह्यता के दृष्टिकोण से है या आंतरिक दृष्टिकोण से है? ये बाह्य हुआ है या आंतरिक हुआ? और विज्ञान का क्या समीकरण होगा? क्या विज्ञान चला जाएगा? क्योंकि खोज करने का ये तरीका है। आप ये कह रहे हो जीवन की मैं बारीकियां जानूं, इस अणु के पीछे भी क्या है? क्या इस अप्रोच को बंद किया जा सकता है? इसमें गड़बड़ी कहाँ है? इसमें दिक्कत कहाँ है कि मेरी आंखों से मेरे को जो दिख रहा है, मैं और बारीकी से उसके अंदर मैं देखना चाहता हूं, उसका विश्लेषण करना चाहता हूं, क्या दिक्कत है उसके अंदर? क्या विज्ञान का ये जो अप्रोच है उसको रोका जा सकता है? पहले तो उसमें समस्या क्या है, अगर हो तो भी क्या उसको हम अपने स्तर पे, वर्तमान में तो हमारे हाथ में भी नहीं है।
अच्छे भले आपके जो लोग हैं वो बैठ के ये कह रहे हैं, इलोन मस्क खुद बैठ के कह रहा है कि इसके अपने बहुत खतरे हैं भाई एआई के। जो लोग इसको फंड कर रहे हैं उनके हाथ से चीजें, स्थितियां निकलती जा रही हैं। प्रश्न मैं मूलभूत कर रहा हूं, अगर आध्यात्मिकता अपने आप को इससे डिसएंगेज करके कहती है कि हम इन चीजों के प्रश्न नहीं देंगे, उत्तर नहीं देंगे, तो वो आध्यात्मिकता फिर बाद के अंदर प्रासंगिक नहीं रह सकती। ये उत्तर हमको देने पड़ेंगे। पहले तो इसके विषय में सोचोगे तो उत्तर दोगे। विज्ञान की समस्या क्या है? कितनी भी समस्या है आप बता दो। ये आपके टॉप मोस्ट जो योग गुरु हैं, जो आपको दिशा दे रहे हैं या जो कह रहे हैं, वो तो तुरंत आपके अगर ब्रेन में कोई दिक्कत आ जाती है, आम आदमी को बेचारे को मिलती ही नहीं सुविधाएं, उसको तुरंत सुविधाएं मिलती है। तो वो विज्ञान तो ये कह सकता है, आप कितने भी बड़े बाबा जी हो, शरण में तो मेरी ही आना पड़ता है। तो आप विज्ञान को अलग नहीं कर सकते। तो जीवन को बाह्यता की दृष्टि से जब तक आपको सुविधा हो तब तक आप आध्यात्मिकता की बात कर लो। जिस दिन आपको लगे उस शरण में तो मेरी ही आना पड़ेगा आपको। तो ये खंडन नहीं है, मैं तो कह रहा हूं आंख खोल के देखो जगत को। डीप डाउन अगर आपके उस उत्तर हो, मैं खाली इसलिए इन चीजों को रिफ्यूट कर रहा हूं कि इस स्तर पे ये चीज नहीं हो सकती बस। बाकी तो हम पढ़ जाएंगे इसको, आप इसके जो इंप्रेशन बनाना चाहे बना सकते हैं। आपके जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं, जब उनके दिक्कत होती है तो उनको प्रायोरिटी मिलती है। तो विज्ञान बिल्कुल सीधे सीधे कह सकता है शरण में तो मेरी ही आए। आप राम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे, इस समय आप फोर्टिस के अंदर आके भर्ती हो रहे हो या आप इसके अंदर आके भर्ती हो रहे हो। ये तो कलम चल ही रहे थे जब राम भद्राचार्य जी को लेके गए थे वहां। बातें करते हो आध्यात्मिकता की, राम मंदिर बनना चाहिए, हॉस्पिटल के लिए आप मना कर रहे थे, स्वयं आप हॉस्पिटल की गोद में जा रहे हो। कहाँ है आपकी आध्यात्मिकता? क्योंकि आपने अलग अलग कर लिया आध्यात्मिकता, ये वो वाली चीज अलग। बाह्यता का मतलब क्या हुआ और आंतरिक का मतलब क्या हुआ? क्यों विवेक? ऐसे बाह्यता का एक्चुअली कुछ भी कहा जाए ना भैया, जैसे अब मेरी जो बात है अगर कहे तो उसका कोई एक डीपर सेंस है भी। अब शब्दों में फिर वैसे बोलने का कोई फायदा तो हुआ नहीं। मैं बाह्यता का समझता हूँ इस मतलब एक बात को, ये बात मैं समझ रहा हूं, और वो फॉर्मुलेट करना और उस फॉर्मुलेशन को और शार्प और सही करना, ये बिल्कुल सही बात है। उसी के लिए वाणी है, उसी के लिए विचार है कि आपको वो चीज महसूस हो रही है, वो चीज आनी चाहिए। उसके लिए हमारा बीइंग है, उसके लिए भावना आनी चाहिए। अगर आप डिसाइसिवली कोई अच्छा काम करना चाहते हो तो उसके लिए ये चीज तो आनी चाहिए, और ये प्रश्न उठना चाहिए, बाह्यता क्या होती है और आंतरिकता क्या होती है। ये तो उत्तर आना ही चाहिए इस बात का। बाह्यता क्या बोलें और आंतरिकता किस तरीके से, इसमें आपका कोई अगर बात हो, रविकांत जी, दीपा जी, आप कुछ कहना चाहें, मतलब इस सेंटेंस को हम क्या कहें? बाह्यता और आंतरिकता तो बिल्कुल अब स्पष्ट है ना। अगर हम सिर्फ बातों में जी रहे हैं तो हम बाह्य रूप से जी रहे हैं, और अगर हम उसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं तो हम बाह्य रूप से जी रहे हैं। और अगर हम इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करके उस हिसाब से जीवन यापन कर रहे हैं तो हम आंतरिक रूप से जी रहे हैं। हमारा फिर जीवन जीने का तरीका ही बिल्कुल अलग होगा। हमारा नौकरों के साथ व्यवहार अलग होगा, हमारा हर व्यक्ति के साथ व्यवहार अलग होगा, हमारा हर एक देखने का नजरिया ही बिल्कुल अलग होगा, हमारे खाने पीने सोने का नजरिया बिल्कुल अलग होगा, और रहने का, सोने का, चलने का, हर चीज अलग है। तो बाहरी रूप, और हम सारे के सारे लोग बाहरी रूप से जी रहे हैं, आंतरिक रूप से कहाँ जी रहे हैं, ये हमारा सोच है। तो ये जीवन में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? जो टॉप मोस्ट आर्ट है पश्चिम की, या उसका संगीत है और है, उसमें कैसे वो फर्क करता है बाह्यता और आंतरिकता? पश्चिम से आज हम अभिभूत हैं। आपको कोई भी टेक्नोलॉजी चाहिए, मेड इन इंडिया है। अब शायद वो कोई बनाते हो तो बनाते हो ठीक ठाक। बाकी आप आध्यात्मिकता की भी बात करोगे तो रूम के अंदर कहते भैया इनके एसी वो वाला लगा ना, भक्त जो है, और महात्मा जी भी कह देगा यार कि ये वाला तेरा
काम तो नहीं करता। जो आपका आध्यात्मिक देश है उसकी चीजें तो काम नहीं करती, और जो पश्चिम वाले जिसको आप बाहरी बता रहे हो उनकी चीजें काम करती हैं। उनकी चीजें फिर कैसा काम कर रही है उसका परिणाम हमारे सामने है। वो जो चीजों की आप बात कर रहे हो वो क्या काम कर रही है, वो परिणाम तो हमें दिख रहे हैं सारे, तो वो हमारे ही दो साधनों पे जा रहे हैं वापस से। हाँ, अगर आत्मा की कीमत है तब एक अलग बात है। वो गुरु भी मेडिकल की शरण में जा रहा है, हॉस्पिटल की शरण में जा रहा है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ वो ऐसा आध्यात्मिक जीवन जिया ही नहीं। अगर वो ऐसा आध्यात्मिक आत्मा के स्तर पे जिया होता वो कभी नहीं जाता उस हॉस्पिटल में। हमारे जितने भी जैन मुनि हैं जो रियल में है, जिन्होंने रियल में पाला है, वो तो सब वो नहीं जाते कभी, एलोपैथिक टच भी नहीं करते और पूरा जीवन शानदार तरीके से जीते हैं। हाँ, ये सच्ची बात है। मृत्यु को महोत्सव बना के जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो रियल में आत्मा के स्तर पे जिए। इससे नहीं कह सकते रियल और बिना रियल। आप जो कह रहे हो वो सही है, ये तो सही बात है कि वो नहीं जाते। यहाँ हमारे भी संपर्क में थे और उन्होंने कभी नहीं। और जो आप कह रहे हो कि आत्मा से ये इन्वेंशन कहाँ से मिलेंगे, आपको मैं बताऊं 2600 साल पहले महावीर ने कह दिया था कि इन पौधों में जीवन है। ये पौधे वैसे ही बात करते हैं, वैसे ही सुनते हैं और वैसे ही उनकी आत्मा में सब कुछ होता है। ये 2600 साल पहले उन्होंने अपने आत्मिक ज्ञान से कह दिया था, क्योंकि उनको सारा विश्व के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सब कुछ नजर आ रहा था कि किसमें क्या है। 2600 साल सही बात है किया था कि पानी में अनंत जीव है। आज हमारा सही कह रहे हो आप, इसमें तो बिल्कुल ठीक बात है। ये है जो वो नॉलेज ला सकती है। प्रश्न ये है कि मुझे उस शक्ति को जागृत कैसे करना है। आप उससे वो डेविएट नहीं हो सकते हम कि किसी और चीज में वो शक्ति है, आत्मा के अलावा किसी में शक्ति नहीं है। पर आपने अलावा कह के उसको आत्मा से अलग तो कर ही दिया। हम कह रहे हैं सारी चीजें आत्मा का रूप हैं। यही तो एक चक्कर आ रहा है इसके अंदर। भारत ने भी ये नहीं कि शल्य चिकित्सा डेवलप नहीं करी, जिसके अंदर उसने आयुर्वेद डेवलप नहीं किया, उसने ये सारी चीजें डेवलप नहीं करी होंगी, वेद के अंदर है। और मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि हाँ, जैन मुनि नहीं, कई जो वास्तव में इस चीज को स्वीकार करते हैं हमारे संपर्क में थे, उन्होंने कभी अंग्रेजी दवाई ली नहीं और वो बहुत अच्छा जीवन जिए। बिल्कुल सही बात है ये। पर इससे हमारे एक पैरालिसिस अटैक आया था, उस पैरालिसिस अटैक को उन्होंने केवल अपनी आत्मा की शक्ति से ठीक किया, कोई दवाई नहीं ली, और आज वो बढ़िया बेहतर तरीके से जी रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज है वहां पे वृंदावन में, आप देखिए उनकी किडनी फेल है, कितने सालों से बढ़िया तरीके से जी रहे हैं। ये आत्मा की शक्ति के अनुसार हो रहा है। इसके लिए आत्मा की जरूरत ही नहीं है, वाइटल कर सकती है ये काम, माइंड भी कर सकता है। सर मैं एक बात तो हम इन चमत्कारों को, बेसिकली मैं यही चीज सामने लाना चाह रहा था। आप इन चमत्कारों को आत्मा कह देते हैं। आत्मा तो कुछ भी कर सकती है। ये चमत्कार नहीं है, ये रियलिटी में जीना है। अरे भाई रियलिटी है, मैं थोड़ी मना कर रहा हूं, पर रियलिटी कॉमन मनुष्य जाति की नहीं है ना। वो उनको चमत्कार लग सकते हैं ना, जो उस स्तर पे जी नहीं रहा उसको चमत्कार लगेंगे, और वो तो बेचारा अपनी रियलिटी के स्तर पे जी रहा है। यार मैं रियल में ये हूँ, इसी अनुसार मेरा जीवन चलेगा। अरे भाई ठीक है, मैं यही बात कह रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं कि इस स्तर की नहीं है। आत्मा की रियलिटीज और ज्यादा गहरी हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, यही बात तो मैं आपको कहना चाह रहा था कि चिकित्सा के अंदर अब आपने ये कह दिया, कोई भी शिक्षा पद्धति इसकी बात कर रही है क्या कि आपको फिर बाद में इस मेडिकल साइंस में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी की बात कर रहे थे। अब देखो आपकी दो बातें एक दूसरे का खंडन कर रही हैं। आप उसी शिक्षा पद्धति की दलील दे रहे, और उसके अंदर आप ये कह रहे आत्मा की शक्ति से किया जा सकता है। हम कह रहे हाँ किया जा सकता है। आत्मा की शक्ति चमत्कार साधित कर सकती है मन प्राण शरीर के ऊपर, ये आज आप कह रहे हो। जब शिक्षा की बात आती है तो आप कह रहे इसके प्रोफेसर्स कहाँ हैं। अरे यार ये क्या बात हुई। आपकी इन दोनों बातों में अंतर्विरोध हो गया कि नहीं हो गया दीपा जी? ये देखो, एक सामान्य कैरिकुलम के रूप में क्या आप इसको कैसे विरोध नहीं है। एक आत्मा की शक्ति वाला प्रोफेसर है, राइट, जिसने अपना जीवन सोल के पावर से जिया,
और वो एक ड्राइंग में उसका इंक्लिनेशन है। अब ड्राइंग में वो सुप्रीम हाइट तक जा सकता है और वो पता नहीं क्या क्या कैसे क्रिएशन बच्चों से करा सकता है, लेकिन हाँ आप कहते वो खाना पका ले तो मुझे नहीं लगता कि वो उतना अच्छी तरह कर पाएगा। हाँ, तो ये हर आप एक माइंड से सोच रहे हो। हर एक इंडिविजुअल की एक कैपेसिटी होती है। नहीं ठीक है, आप बेसिकली ये सारी चीजें अपनी मानसिकता से एक जगह रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। पर जब तक इसका अनुभव स्वयं आप जीवन के अंदर अपना पदार्पण नहीं करेंगे, इसका सब्स्टिट्यूट या शॉर्टकट नहीं हो सकता। और ये चीजें क्या हैं, ये माइंड की मोहताज नहीं है, ये आप समझेंगे। और आपको कैसे ये रियलिटीज लेके चलेंगी, वो आपके लिए सब्जेक्टिव होगी, इंडिविजुअल होगी। ये वाली चीज आ जाए तब तो बात ठीक ही है। और इसमें एक कॉमन कैरिकुलम बना नहीं सकते कि आपके एक पर्टिकुलर आचार्य इस स्थिति के अंदर चला गया, ये सारों को। हम तो चाह रहे हैं भाई यही आत्मा की शक्ति, वो उसको फिर लेके चले, फिर मिरेकल बिकम से कॉमन रूल, फिर रोज आपका जीवन एक मिरेकल बन जाएगा। हम तो इस बात को कह ही रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं इस बात को, पर उसको एक वैश्विक स्तर के ऊपर, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसका प्रयास भारतीय संस्कृति ने किस तरीके से किया कि हर बच्चे को ये चीज मिले, वो किस तरीके से मिल सकती है। तो उसके लिए वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ, 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, 3 फिर बाद में उसके सत्व, रज और तम। फिर एक्चुअल में कौन से बच्चे के ऊपर कौन सी चीज या व्यक्ति के ऊपर लागू होगी, देश काल पात्र, इसके हिसाब से चलोगे। अभी आपको न्यायतंत्र करना है इसके ऊपर, तो कैसे करोगे? इसके अंदर आपको चिकित्सा है, शिक्षा है, देश के अंदर सारी स्थितियों को हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करें, ये प्रश्न है। उसमें ये सारी डिटेल्स काम में आ सकती हैं, पर व्यापक पिक्चर के अंदर, एक पूरी पिक्चर में मेरा स्लॉट कहाँ बैठता है। हम यहाँ संस्कृति की बात कर रहे हैं कि पूरी संस्कृति में हम इसको किस तरीके से लेके चलें। भारतीय संस्कृति ने इन सारे प्रश्नों को कैसे लिया और कैसे टैकल किया, इसमें सबका अपना अपना तरीका है। गलत सही की बात नहीं है, उसका एक अपना तरीका है। हमको इस तरीके से चलना है। उसको सुप्रीम रियलिटी का साक्षात्कार एक तरीके से होता है, दूसरा चलता, उसको सुप्रीम रियलिटी के पास पहुंचता, उसको साक्षात्कार एक तरीके से होता है। आपको वो साक्षात्कार कैसा होगा, ये आपकी अंतरात्मा के अनुसार होगा। आपकी अंतरात्मा विशेष तरीके से उसका साक्षात्कार करेगी। तो यहां मन, प्राण, शरीर के माध्यम से आपकी अंतरात्मा क्या कर रही है, उसके लिए आप ये तो नहीं कह सकते जिस दिन आएगी उस दिन आ जाएगी। उसके लिए आप कैसा, किस तरीके का सेटअप करो, भारतीय संस्कृति ने इसके लिए प्रयास किया और ये चार्ट आउट किया। और उसके लिए उसने जो परिणाम, आप जिस हेल्थ की बात कर रहे हो, आयुर्वेद के अंदर जो जो चीजें हैं, आप देखो उन्होंने क्या क्या चीजें हमारे सामने, क्योंकि ये भीतर हमारे ये शक्तियां हैं। आध्यात्मिकता की इसके लिए आवश्यकता ही नहीं। आध्यात्मिकता मच्छर मारने के लिए थोड़ी काम में लेगी। जिस प्रेमानंद जी की आप बात कर रहे हो, वो तो खुद ही ये कह रहा है कि आध्यात्मिकता को मच्छर मारने के लिए काम में लेंगे क्या? अगर आप तो अपनी आत्मिक शक्ति से किडनी ठीक कर सकते हो, तो उन्होंने कहा यार मतलब बोफोर्स काम में लेंगे एक मच्छर को मारने के लिए। तो आपने परिणाम बता दिया, उसके पीछे की शक्ति का कोई, मैं जोर से बोलूं तो उससे कोई साक्षात्कार थोड़ी हो जाता है, या धीरे बोलूं तो उससे कम नहीं हो जाता। इसीलिए मैं रोज ये कहता हूं कि इसमें पदार्पण करना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप करेंगे, आपके सामने सत्य उजागर होंगे। उस दिन आप ये बात नहीं बोलेंगे, ये उसमें हो सकता है परिवर्तन आ जाए, हो सकता है यही बात आगे बढ़ जाए, हो सकता है इसमें कुछ और आ जाए, उससे पहले नहीं। मैं तो इतनी बात कह रहा हूँ। वो तो ये कह ही नहीं रहा कि मैं इससे ठीक कर रहा हूँ, वो तो कह रहा है इसके लिए आध्यात्मिकता को मच्छर मारने के काम में थोड़ी लेंगे, ये कह रहा है वो आदमी। वो जानता है आध्यात्मिक शक्ति और कितनी पावरफुल है, यही बात मैं कह उसने रहा हूँ। ये नहीं बोला कि मैं इससे ठीक कर रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि आप जो ये सुप्रीम पावर के साथ अटैच्ड हो रहे हो, जो वो राजा जी के साथ पूरा उनका जप करते रहते हैं, जो वो पावर मिल रही है, उससे ऑटो सिस्टम से हो रहा है, करना नहीं पड़ रहा उसको कुछ। इसीलिए आप जो ये शब्द बोल रहे हैं कि आध्यात्मिकता को मैं इस काम में थोड़ी लूंगा, वो तो उनका ऑटो सिस्टम से होएगा, करना नहीं पड़ेगा उसमें वहां पे। ऑटो सिस्टम नहीं है, वो डायलिसिस करवाते हैं रेगुलरली, ऑटो सिस्टम कुछ नहीं है।
वो बंद कर दें तो ऑटो के ऊपर आएंगे। इसलिए वो अपना उद्देश्य भी नहीं है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो मेडिकल सहायता ले रहे हैं। आप जो जिन जैन मुनियों की बात कर रहे थे वो वाला काम वो नहीं कर रहे। वो डायलिसिस तो लेते होंगे, दीपा जी नहीं ले रहे? हमारे जैन जो रियल संत है वो तो सर बिल्कुल एक दवाई की गोली भी नहीं लेते। हाँ, तो ये वाले जो उदाहरण दे रहे हो वो रियल नहीं है ना फिर तो। जो दूसरे हैं वो जो महावीर को उस तरह फॉलो नहीं कर रहे, वो सब एलोपैथिक ले रहे हैं। जो रियल ज्ञान संत है उनको हमने देखा है, वो हमारे गुरु हैं, बिल्कुल नहीं ले रहे सर। ठीक है, ये बात तो मैं हाँ कर रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ जो उदाहरण आपने दिया वो रियल नहीं है ना। आप इसको लॉजिकली क्यों नहीं समझ रहे? अरे मैं यही पता था कि वो नहीं लेते डायलॉग, मुझे नहीं अच्छा। पता कि वो लेते हैं या नहीं लेते। हाँ, ये पता कर लो, आपको पता चल जाएगा, फिर तुरंत आपकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, फिर तो रियल है नहीं वो। मैं नहीं कह रहा हूँ वो रियल है या नहीं है, हम आकलन करने के लिए या प्रमाणीकरण करने के लिए नहीं बैठे। पर मैं इसीलिए ये चर्चा को इतना खींचा, देखो अब आप एक जगह आ गए। ऐसे ही कोई विचार को जब आप एक्चुअल में खींच के लेके जाएंगे, आप किन्हीं आपको कहने पड़ेंगी कई चीजें। वो कहती आप ये देखेंगे नहीं इसमें तो ये कैच है, इसमें ये चीज है, ये गड़बड़ है। अगर वो रेगुलरली ले रहे हैं, वो ऑटो सजेशन फोटो सजेशन कुछ नहीं है, वो रेगुलरली ले रहे हैं। आप आज पता कर लीजिए, कल अपन टैली कर लेंगे पॉइंट्स। अगर वो ये कर रहे हैं तब तो फिर बाद में आपके हिसाब से तो कोई आत्मा की शक्ति काम नहीं कर रही। रविकांत जी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ सर, थोड़ा विषय से हटके कह रहा हूँ कि पूरा बुद्धिज्म जो है वो आत्मा को नहीं मानता है, और दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं। हाँ बड़ी अचंभित करने वाली बात है। हंसी हाँ आती है। हाँ आज हम लोगों का पूरा डिस्कशन और पूरे जीवन में आत्मा पे हमारा पूरा जो जितना भी श्री अरविंद का योग है, ये सारा आत्मा पे तो टिका हुआ है। हाँ और बताइए, देखिए कितनी ताज्जुब की बात है कि ये बुद्धिज्म जो है आत्मा को मानती नहीं है। हाँ। ये कहना चाह रहा हूँ बस मैं, इतनी सी बात। बुद्धिज्म नहीं, मैंने तो तीनों बता दिया आपको। जो आपके शंकराचार्य की पद्धति है वो ये कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है, न तो वो मानते। न सांख्य हैं, सांख्य 24 तत्वों से बना हुआ संसार मानते हैं, और सारी योग पद्धतियां सांख्य को मानती हैं, चाहे वो आत्मा को मानती है या नहीं मानती है। लगभग सारी पद्धतियां, जहां तक सांख्य का मतलब एन्यूमरेशन, गिनती, सांख्य की स्टेटिस्टिक्स, उसको मानती है, सांख्य के 24 तत्वों को। और एक तरफ बुद्ध खड़े हैं जो ये कह रहे हैं मन को निगेट करके इसके अंदर जाओ, शून्य के अंदर चले जाओ। ये सारे साक्षात्कार बिल्कुल सही हैं, गलत नहीं है। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, और बुद्ध जहां से गुजरते थे, मतलब रिकॉर्ड हिस्ट्री का ये है कि इससे ज्यादा पावरफुल आदमी आज तक धरती के ऊपर नहीं चला हिस्टोरिकली। और फिर भी हमारे जो जो विष्णु पुराण है उसके अंदर इनको रिफ्यूट किया गया है माया मोह के नाम से। और वो बात भी ठीक है, इनकी भर्त्सना की गई है बुद्ध की। तो इसलिए इन सारी चीजों को हमको आइसोलेशन में नहीं, और मैं इन चीजों में जा भी नहीं रहा, मेरा ध्यान। हाँ जी। हाँ, क्या जरूरत है जाने की, फिर वो विषय से हट जाएंगे हम। नहीं नहीं, विषय से आपके जो प्रश्न है, मैं तो खाली इसलिए कि इससे हमारा डिलीवरेंस नहीं होगा। श्री अरविंद जो कह रहे हैं वो ये वाली चीज नहीं है, नहीं है, ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं है। पहले तो तुरंत के अंदर क्या है वाली बात जो है वो कह भी दिया जाए, परम रहस्य कह दिया, क्या समझ में आया उससे? कुछ नहीं। तो यही मैं कह रहा था कि सुप्रीम जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है वो कोई चमत्कारों में आए ना आए, ये तो इसके ऊपर आई गई ना। ये बात जो हमने कही, वो व्यक्ति अगर रोज करवाता है उससे उसकी आध्यात्मिकता कम नहीं हो जाती। आप नाम जप कर रहे हो और विज्ञान को काम में ले रहे हो, इससे कोई विज्ञान ऊंचा हो गया या नाम जप नीचे हो गया, ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे। ये तो मानवीय बेवकूफियां हैं।
कि नाम जप को उसने उतार लिया कि फिर तो इसको क्या आवश्यकता है, मतलब क्या मतलब है इसका? भगवान ने सारी चीजें बनवाई हैं यहाँ। भगवान कृष्ण तो किसी भी चीज से परहेज नहीं करते। किसके लिए आत्मार्थम? अगर ये आत्मार्थम है कोई चीज गड़बड़ नहीं है। ऋषियों ने क्या शादी नहीं करी? किसके लिए? पर सबने सारे काम किए, पर किस लिए? आत्मार्थम। ये भारत की मूल मास्टर कुंजी है, आत्मार्थम। ये प्रश्न आप अपने आप को दे लो, पता चल जाएगा। अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो आत्मार्थ शब्द आपके पास नहीं है। बहुत क्लियर बात है। भगवान महावीर ने क्या किया था या क्या नहीं किया था। आप अगर जीवन के अंदर कॉम्प्रोमाइज किसी भी स्तर के ऊपर कर रहे हो तो आप कोई भी पथ के ऊपर नहीं हो। खाली आप पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कर रहे हो, इसीलिए ज्ञान नहीं आ सकता। बस सीधा सीधा परिणाम है इसका। और मैं अगर गुफा के अंदर भी बैठा हूं और मनुष्य को मैंने 50 साल तक नहीं देखा तो भी मेरे को आत्मा की निधियां मिल जाएंगी, किसी कारण से नहीं। ये डायनेमिज्म गहरा है, पर गहरा बोलने से गहरा थोड़ी हो जाता है। अध्यात्म बोलने से, चाहे आत्मा बोल लो चाहे ये बोल लो, आप खाली शब्द फेंकते हो, पर मतलब क्या है इसका? मैं उसके ऊपर लेके जाना चाह रहा हूं। ये आप दोबारा सुनना इस सारे को। इसीलिए ये चर्चा मैं इतनी गंभीर तरीके से ये करना चाहता हूं और बड़ी फ्रूटफुल है। इसमें जो कुछ चीजें निकल के आई है, दो तरीके हैं, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। आपके एस्टेब्लिश्ड कई विचार हैं और हैं, जब तक उसका नेगेटिव अप्रोच कि नहीं यार जीवन में ये चीजें तो नहीं करने की, तब पता चलता है डिसाइसिवली ये करने की। डिपेंड करता है आप कौन सी वाली से प्रभावित होते हो। रिजेक्शन तो फिर भी करना ही पड़ेगा। एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर, ये तीनों प्रक्रियाएं चलती है। साधना की एक स्थिति के ऊपर आने के बाद आप ये भी समझ जाते हो ये भी काम की नहीं है। फिर आप कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य, जो हम बातें कर रहे हैं गीता की, वो आप खुद ही देख सकते हैं दीपा जी। जब हम एक्चुअल डिस्कशन में जाते हैं वहां कितनी चीजें चैलेंज के अंदर आ जाती है, क्वेश्चन में आ जाती हैं। जब हम एक सैद्धांतिक बातें करते रहते हैं, आप कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। वो ही चीजें जो चैलेंज में आ जाती है, उसी के कारण हमारा जीवन टर्न नहीं हो पा रहा। ये मैं दिखाना चाह रहा हूं, जो बहुत अच्छे से रोज हमारे को पता चल रहा है, क्योंकि सामने ग्रुप इस तरीके का है। इसमें तो चैलेंज आपके लिए नहीं, मेरे लिए है। अगर सामने कंड्यूसिव ग्रुप हो तो और बहुत अच्छी जो एक्चुअल इसकी चर्चा है वो करी जा सकती है। पर आपके जो प्रश्न है वो सबके लिए बहुत मीनिंगफुल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सारों की ही जो मानसिकता है उसको आप वॉइस करते हो। तो इसलिए मैं पेशेंटली इसको सारे को एक एक को तो हम ये डिस्कशन करें या नहीं करें, या आप इसमें भाई कहें भी आप मेरी तरफ से तो न करो, या क्या क्या रुख अपनाना चाहिए मेरे को नहीं पता। मैं इसमें गहराई में जाना चाहता हूँ बस। हाँ जी दीपा जी। विवेक। नहीं लेना चाहिए भैया। अगर इस तरीके से नहीं होगा तो फिर तो कोई कुछ फायदा नहीं ही समझ में नहीं। आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। जीवन ही परिवर्तित अगर नहीं हो रहा तो फिर बाद में बैठ के ये इससे नहीं होगा। हाँ जी दीपा जी क्या बोल रहे हैं आप? तो डिस्कशन तो होना चाहिए 100%। इसके अंदर प्रेशराइज आपको अपनी चेतना को करना है चीज में भीतर प्रवेश करने के लिए। मैं अपडेट खाली इसके अंदर आपकी बातों से नहीं हो रहा। मैं तो इसके अंदर खाली और कड़ी, मेरे को एक रेवलेशन है, साफ साफ पता है उसका, उसकी कड़ी आपके उत्तर के रूप में किस तरीके से क्या करनी चाहिए, ये मेरी प्रैक्टिस होती है। इससे ये नहीं कि वो व्यक्ति अगर डायलिसिस ले रहा है तो वो कोई सच्चा महात्मा नहीं रहा। मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये कहूँ उससे वो सच्चा नहीं है और वो एलोपैथी के सहारा नहीं लेता तो इससे वो झूठा हो गया या उससे कोई सच्चा हो गया। इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो भीतर अंतरात्मा बताएगी। अर्जुन ने भी बाण और तीरकार इनका तो धनुष का, सारथी का, सबका सहारा लिया ही है। आपका अंतरात्मा की सहायता से अपने कमरे में बैठ के तथास्तु कह देता, ये हो जाता। ये मानव मूर्खता है, ये सब टोटल मूर्खता है। वो अगर रोज भी लें तो भी उससे उनकी महत्ता कम नहीं हो जाती, सिंसियरिटी कम नहीं हो जाती। और कभी एलोपैथी नहीं लें, इससे कोई रियल संत हो जाते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। तो एलोपैथिक लेने या नहीं लेने से उसका कोई संबंध नहीं है। हाँ संबंध ये है कि मैं क्या
सही समझ रहा हूँ, मेरी सही समझ कितनी है। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जब मैं झुंझुनू आई थी तो मुझे वो डायबिटीज बहुत ज्यादा है, 350 के करीब रहती है, तो मेरी दवाइयाँ बहुत ज्यादा थी। तो मेरे को वहां से एक पाउडर दिया गया, उसको मैंने बहुत श्रद्धा से लिया। मैंने कहा यार ये रियल है, बाकी सारे तो साइड इफेक्ट हैं। आप विश्वास करोगी क्या, 1.5 महीना हुआ है मेरी डायबिटीज 120 पे आ गई और मेरी जो एलोपैथिक दवाइयां हैं वो हाफ हो गई। वो क्या है कि मैंने रियल पे विश्वास किया। फंडा ये है कि हम रियलिटी पे कितना विश्वास करते। हाँ, पर श्री अरविंद और मूलभूत जा रहे हैं दीपा जी इसमें। शरीर दीपा जी क्या कह रही हैं? दीपा नहीं, जी प्लीज बताइए एक बार और। दीपा जी ये कह रही हैं कि इनके डायबिटीज ज्यादा था, यहाँ से इन्होंने आयुर्वेदिक प्रिपरेशन लिया, इससे इनका डायबिटीज काफी नीचे आ गया, और जो एलोपैथी ये ले रही थी वो कंजम्पशन इनका हाफ हो गया। इससे ये कह रही हैं कि वो रियलिटी है। मैं कह रहा हूँ इसकी आवश्यकता ही नहीं है इन चीजों की, ये तो हमारे शरीर के विश्वास के लिए है। इसमें ये ही पद्धतियां शरीर के साथ, आपको वो दवाई भी लेने की जरूरत नहीं है, हीलिंग से ही सही हो जाएगा, चीजों से ही सही हो जाएगा, भजन गाने से ही सही हो जाएगा। शरीर है ये चेतना है। पर वही हम कहना चाहते हैं, ये जो आपने शब्द बोला ना कि उस फीलिंग से ही सही होएगा, उस भजन से ही, वो ही हम कहना चाहते हैं कि उसी शक्ति से, ऑटो सिस्टम से होएगा। पर आप शरीर को, मैं नहीं, अब शरीर नहीं उसको मान रहा ना। आप किसको कहते हो, उसमें शरीर भी तो लटका हुआ है आपके। ये बात यदि शरीर को कह दी जाए तब तो उसको डिवाइन बना सकते हो आप। अगर शरीर के पास ये श्रद्धा आ जाए तो कितने लोग, 25,000 लोग तो ऐसे हैं तो कोई भोजन ही नहीं करते। पर ये कॉमन प्रोग्राम आप नहीं कह सकते। ये आपके अंदर श्रद्धा आ गई तो आप डेफिनेटली यही तो बात हम कह रहे हैं कि डीपर लेयर्स हैं। आध्यात्मिकता की जरूरत ही नहीं है शरीर के लिए। भोजन शरीर के लिए करते ही नहीं, प्राण के लिए करते हो। और उससे पीछे मन की शक्ति। शरीर जो भौतिक ब्रह्मांड पूरा का पूरा है, ये 1000 फणों का शेष नाग है, उस पर एक सरसों के दाने बराबर है। इसके लिए आध्यात्मिकता की जरूरत ही नहीं है। मास्टर कुंजी तो और डीपर इश्यूज के लिए है। मैं कह रहा हूं वो डीपर इश्यूज, वही मैं आपको कहना चाह रहा हूं। अभी तो हम सोच रहे हैं कि अपनी हेल्थ को इससे चला रहा है या इसको इससे चला रहा है। श्री चिन्मय था, 50,000 लोगों की भीड़ थी, कहा मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, सारे शांत बैठे रहेंगे। माँ ने कहा कि हमारी गुरु दक्षिणा यही है, हमारा नाम मत लेना कि हम तेरे गुरु हैं, बस। जबकि एक समय ऐसा मेडिसिन स्क्वायर जो है वहां वो बैठ के कहे सारे बैठ जाओ, अलग अलग साउंड्स बोलूंगा, जिसकी जो भाषा है उसको समझ में आ जाएगी। आप कहते हो आत्मा की शक्ति से किया। अरे आत्मा की शक्ति तो और पावरफुल है, और ज्यादा पावरफुल है। ये तो मच्छर की बात है। हमारे अंदर ये फैकल्टीज हैं शरीर के अंदर। मैंने कहा ना, आपके अंदर अणिमा, लगिमा, गरिमा, महिमा, ये 4 शक्तियां हैं शरीर की, और बहुत शक्तियां हैं। बहुत आराम से टैकल किया जा सकता है। मैं सारा इंप्रेशन यही डाल रहा हूं, हम कितना नीचे आ गए। इन चीजों के लिए आध्यात्मिकता की जरूरत नहीं है। खाली कॉमन सेंस हो तो ही ठीक है, तो ही जीवन ठीक हो जाएगा। सोने उठने बैठने का क्रम ठीक करोगे तो ही ठीक हो जाओगे। आध्यात्मिकता की जरूरत ही नहीं है इसके लिए। आध्यात्मिकता जिन चीजों में प्रवेश करती है वो तो बहुत ज्यादा गहरे हैं, ये कह रहा हूं मैं। बस इतनी बात कह रहा हूं मैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा आध्यात्मिकता क्या है उसको डिफाइन करो, बस इतनी बात है। यहां विराम दें दीपा जी, कल इसके अंदर दोबारा मिलते हैं। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। जय श्री मां। जय श्री